बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की तरफ से तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। आज का टॉपिक फिंच चिड़िया की फार्मिंग से मुतल्लिक है। नाज़रीन, कहने को तो ये एक फिंच चिड़िया जो है वो सबसे सस्ती गर्दानी जाती है, लेकिन इनकम रिटर्न में हम आपको एश्योरेंस दिलाते हैं कि फिंच चिड़िया की फार्मिंग इंतहाई मुनाफे बख्श और बल्कि मैं ये कहूँगा कि बाकी परिंदों में सबसे बेहतर गर्दानी जा सकती है। जब हम ये बिज़नेस प्लान आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, उसके एंड के ऊपर हम सारी स्टैटिस्टिक्स के साथ आपको बताएंगे कि इस फिंच फार्मिंग में कितना प्रॉफिट है और इसको कैसे चलाया जा सकता है, और फिंच की ब्रीडिंग की टिप्स क्या हैं, इनको कैसी खुराक देनी चाहिए, ये सब चीज़ें आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। फिंच चिड़िया के लिए कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, बल्कि ये घर के अंदर सामने वाले लॉन में या पीछे बैकयार्ड या पछवाड़ा जिसको कहते हैं, उसके अंदर इसका सेटअप लगाया जा सकता है। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि इनको 10 से 12 घंटे की सनलाइट ज़रूर मिले। सनलाइट जितनी मिलेगी ये फिंच उतने ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड करेगी। ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा इसके अच्छे नताइज नहीं लेते, वो इनको किसी साए के नीचे और ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप ना पड़ती है तो वहाँ पे लगाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्रीडिंग के अच्छे नताइज नहीं मिलते। जो बिज़नेस प्लान जो हम आपको पेश करेंगे, ये 3 साल पे मुहित है। जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो रिज़ल्ट जल्दी लेने की कोशिश करते हैं, जल्दी से कोई रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो ये 3 साल बिज़नेस प्लान है, और इसमें पहले 2 साल जो है आपने सेल नहीं करते, चिक्स कोई सेल नहीं करते, बल्कि अपनी जो फ्लॉक है उसकी तादाद में इजाफ़ा करते रहते हैं। और तीसरे साल जो है वो उस तीसरे साल के एंड के ऊपर सेल करेंगे, और पहले 2 साल इसको पालेंगे। तीसरे साल की जो ब्रीड है उसको एंड के ऊपर एक फ्लॉक की सूरत में सेल किया जाता है। इसको 3 साल बिज़नेस प्लान इसलिए हम इसको कहेंगे। बिज़नेस प्लान देने से पहले चंद ज़रूरी मालूमात आपको बताते चलें। ये फिंच जो नॉर्मली बाज़ार में पाकिस्तान में ज़ेब्रा फिंच और जो वाइट है ये रिकमेंडेड हैं, अच्छी हैं, और इनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी है, और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट्स के मुताबिक ये रिज़ल्ट्स भी इनके बड़े अच्छे हैं। तो जोड़ा जो है पेयर मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस ऊपर नीचे जाते रहते हैं, लेकिन एवरेज जो है साल में वो होल सेल पर 600 रुपीज़ का नॉर्मली अवेलेबल है। तो आपने जो बच्चे लेने आपने कोशिश करनी है कि पहले बच्चे इनके लें, चिक्स, क्योंकि इनके चिक्स भी जो 6 से 9 महीने में वो एडल्ट होकर आगे ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो इतना आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। चिक्स हम इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि फ्रेश आपको एक बर्ड्स मिलेंगे जो फ्रेशली ब्रीड करेंगे। अमूमन लोगों की कोशिश होती है कि वो जाके ब्रीडिंग पेयर का शोर मचाते हैं, जो कि मैं नहीं समझता, क्योंकि उसमें कोई ओल्ड एज के भी हैं। क्योंकि इसका लाइफ स्पैन मैं बताता चलूँ, 5 से 9 साल है ज़ेब्रा फिंच का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको आप कहते हैं कि इसकी जो लाइफ है टोटल 5 से 9 साल। और कई केसेस में 14.5 साल भी फिंच जो है वो ज़िंदा रहती है। अगर उसको अच्छे एनवायरनमेंट्स मिले, केज के अंदर रखें, तो 14.5 साल तक भी ज़िंदा रह सकती है। तो इसलिए जो ब्रीडिंग पेयर आपको नुकसान इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कुछ बीमार भी होते हैं, या वो तो बिल्कुल फ्रेश पीस आप चिक्स लें,
और जोड़ा जो है इसकी आसानी से आप इसकी आइडेंटिफिकेशन आप जेंडर बेस आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसके मेल और फीमेल की निशानी आराम से पता चल सकती है। जो मेल है ज़ेब्रा फिंच की अगर मैं बात करूं तो मेल की चीक्स जो हैं जिसको गालें कहते हैं उसके ऊपर ऑरेंज कलर का स्पॉट है और इसकी जो सामने गर्दन से नीचे चेस्ट है उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप, ये मेल के। तो फीमेल के ना तो चीक के ऊपर जो ऑरेंज स्पॉट है और ना उसकी चेस्ट के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप होती है। तो अगर आप वाइट की में जो है वो फीमेल और मेल का स्ट्रिप से आप अंदाज़ा बआसानी कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी आते हैं इसकी ब्रीडिंग के ऊपर। जैसे मैंने पहले बताया कि 6 से 9 महीने में इसका जो चिक्स हैं वो आगे ब्रीडिंग करने के काबिल हो जाते हैं। तो हर क्लच में जो है वो 2 से 8 अंडे एक फ़ीमेल देती है। तो ये बेतहाशा टाइम भी ये क्लच और ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन हम ये रिकमेंडेड करते हैं कि आप 3 से ज़्यादा क्लच से ब्रीड ना लें, क्योंकि उससे ये कि परिंदा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो अभी हम जो बिज़नेस प्लान है ये 2 से 3 क्लचेस के ऊपर हमने किया। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा लेना चाहें तो वो ज़्यादा भी लिया जाता है, लेकिन चूँकि बिज़नेस प्लान है इसको आप कम से कम पर रखते हैं और मोर्टेलिटी का भी आपने ख्याल रखना है। ख़ुराक की तरफ आते हैं। ख़ुराक बहुत सादा। गर्मियों में आप जो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट है इसमें चीना इज़ द बेस्ट, और सर्दी में आप बाजरा। अभी जो बिज़नेस प्लान है हम 100 पेयर से स्टार्ट कर रहे हैं सेटअप को। तो अगर आप एक एक बोरी चीना की और एक आप ले लें बाजरे की तो वो एक पूरे साल के लिए बहुत है। 2 से 3-4 हज़ार रुपये की ये सारी आपकी फ़ीड है और इतने पेयर्स के लिए, बल्कि इसमें बच के दूसरे साल भी इस्तेमाल हो जाएगी। जो इसका जो सेटअप है उसमें आपने सर्दी और गर्मी का ज़रूर ख्याल करना है। एक तो मैंने आपको सनलाइट का पहले बताया, दूसरा सर्दी में फिंचेस की सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी सर्दियों में होती है। सर्दी से बहुत बचाना है इसको। आपने इसको पूरा कंप्लीट कवर करना है रात को। इसका पानी सुबह रात को इनका जब बंद करते हैं पानी निकालना है, और सुबह जब दोबारा खोलेंगे, आप टैलक शीट से इसको बंद करते हैं, जब दोबारा खोलेंगे तो आप पानी दोबारा फ्रेश भरें जो कि ठंडा ना हो, क्योंकि ठंडा पानी पीने से इनको ज़ुकाम हो जाता है और ये इनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। और सर्दियों में आपने 100 वाट के बल्ब भी ज़रूर इनके पिंजरों के अंदर लगाएं, और ताकि उससे जो है वो गर्माइश रहती है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला अगर ये एहतियात करते हैं आप तो मोर्टेलिटी कम से कम, बल्कि मैं कहूँगा ना होने के बराबर हो जाएगी। इनको कोई ख़ास बीमारी नहीं है, नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम की बीमारी है, और वो भी सिर्फ मौसमी असरात की वजह से, जिसका मैं एहतियात आपको बता चुका हूँ। एहतियात इलाज से बेहतर है। तो सेटअप के मतलब अभी हम बात करते हैं। सेटअप इनका बहुत आसान है, 2 तरह से। अगर आप इसको कॉलोनी में रखना चाहते हैं तो कॉलोनी में भी बहुत अच्छा ब्रीड करती हैं, और इनके डायमॉर्फिक है। एक मेल जो है वो एक फ़ीमेल से के अलावा बाकी फ़ीमेल के साथ भी मेटिंग करके और पेयर चेंज करते रहते हैं। तो ये ज़ेब्रा और वाइट फिंच की सूरत में कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गोल्डन की तरफ जाते हैं तो उसमें क्योंकि उनको प्राइवेसी चाहिए होती मेटिंग के लिए, तो इसलिए उनको ये प्रॉब्लम्स हैं। इनको आप कॉलोनी में रख सकते हैं, अलग अलग पेयर में छोटे छोटे बनाकर वो भी रख सकते हैं। दोनों तरीके ही बेस्ट हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। सेटअप के लिए कोई एक्स्ट्रा भी इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सिर्फ आपने इनके जो नेस्ट बॉक्सेस हैं वो आप वुडन भी रख सकते हैं
और जो कुज्जे मिलते हैं बाज़ार में छोटे छोटे 10-15 रुपए का कुज्जा एक मिलता है उस पर ढक्कन के साथ, उसको आपने एक पेयर को वो आपने प्रोवाइड ज़रूर करना है। और उसके अलावा बस आपने थोड़ा सा तिनके और जिसको पराली जो है वो आप डाल दें, उससे वो नेस्ट खुद ही बना लेंगे। इसका जो हेचिंग पीरियड है अंडे देने के बाद वो 14 से 16 दिन में इसका बच्चा निकल आता है अंडे से। और जैसे मैं बताया कि एक क्लच में 8 मैक्सिमम 8 अंडे तक एक फ़ीमेल देती है। तो 8 अंडे से जब 14 से 16 दिन में बच्चा आ जाता है। और क्लचेस भी 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ख़ुद रोकना है उसकी सेहत को देखते हुए। अभी हम नाज़रीन आपको बुनियादी मालूमात दी, अभी हम बिज़नेस प्लान की तरफ चलेंगे। बिज़नेस प्लान जैसा कि मैं पहले बताया कि 100 पेयर से आपने ये सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो 100 पेयर जो है 600 का पेयर 60,000 के पेयर्स हो गए। 15 रुपये की एक जो बर्ड नेस्ट या कुज्जा छोटे वाला, छोटे साइज़ का जो फिंच का साइज़ है, और 100 वो आपने लेने 1500 रुपये के, वो आएंगे 61,500 से आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर है। बाकी जो केज का एक्सपेंडिचर है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बना। 100 फिंचेस के लिए आप को 10 फीट बाय 7 फीट का इनफ है, उसके अंदर ये 100 फिंचेस पेयर्स का सेटअप लगाया जा सकता है। बाकी उसकी जाली है वो देख लें अगर आपके पास पहले से मौजूद है, नहीं तो जाली और वो आप बल्कि मैं कहूँगा बाज़ार से लेने के बजाय जाली लें और इसको बेशक आप वो लगा के बांस वगैरह लगा के टेम्परेरी आप अरेंजमेंट कर लें, धूप ज़रूर जानी चाहिए। अच्छा, एनीवेज अभी हम जाली और इसको हम कवर नहीं कर रहे। जैसा मैंने बताया 61,500 के आपके बर्ड्स और कुज्जे आएंगे एक साल के अंदर। अभी हमने सारी मोर्टेलिटी को निकाल के, मैं बहुत दोहरा रहा हूँ बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि हम वो बात करेंगे जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो। अभी हमने टोटल एक फ़ीमेल के ऊपर 10 चिक्स एक साल में प्लान कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ 10 चिक से डबल ट्रिपल भी ये बच्चे दे देती हैं, लेकिन हमने सारी मोर्टेलिटी हर एक जो डिजीज़ एवरीथिंग उसको उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इनको मिला के हमने 10 चिक्स के ऊपर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 100 आपने पेयर्स बताओ 100 पेयर्स आप लेंगे। 100 पेयर्स के 10 बच्चे हमने कैलकुलेट किए हैं एक साल में। तो एक साल के बाद जो मादा है, एक मादा से 10 बच्चे, तो ये बच्चों की तादाद आपकी 500 आपको बच्चे एक साल के बाद मिलते हैं। और 100 प्लस 500 600 आपके टोटल बर्ड्स हो गए। 600 बर्ड्स मीन के 300 पेयर्स, 300 पेयर्स का नेक्स्ट ईयर का फिर 10 चिक्स, ये आपके 3000 बर्ड्स हो गए। 3000 और जो पहले वाले बर्ड्स थे 300, 3000 प्लस 600 3600 सेकंड ईयर के ऊपर आपको 3600 आपके बर्ड्स इन टोटल हो जाएंगे। 3600 का अगर आप पेयर्स में काउंट करें तो ये पेयर्स 1800 के 10 फिर करते हैं तो 18,000 बर्ड्स प्लस जो पहले आपके 1600 पहले थे, 18,000 अभी हो गए। तो ये आपके पेयर जो हैं
ये टोटल आपके बन जाते हैं तादाद अराउंड 20,000 को अभी 600 का पेयर है तो 20,000 और 600 को मल्टीप्लाई करें तो आपके 12 लाख रुपया बनता है। यानी कि तीसरे साल पे अभी आपने इसकी सेल शुरू करेंगे और जो पहला फ्लॉक है इंशाल्लाह ताला वो आपको 12 लाख रुपया देता है। 12 लाख का मतलब ये है कि हर महीने का 1 लाख रुपया। तो अभी आप देख लें, आपने 61,000 पे ये सारा बिज़नेस स्टार्ट किया। 61,500 से पहले साल की ब्रीड ली, उसको रोका, फिर दूसरे साल की ब्रीड ली, उसको रोका, और फिर तीसरे साल की ब्रीड ली, और तीसरे साल के एंड के ऊपर तकरीबन 20,000 का फ्लॉक जो है आपने सेल किया, और 600 का अगर पेयर एक जाता है, यानी कि 20,000 पेयर्स हैं, मैं पेयर्स की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ तो ये अगर बर्ड्स में लेंगे तो ये 40,000 हो जाएंगे। तो 600 18,000 मेक्स 12 लाख। 12 लाख का आप इंशाल्लाह ताला आपकी ये पोटेंशल्स हैं। अभी इस हिसाब से आप कोई भी बिज़नेस प्लान थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी अपनी जगह है, लेकिन वो जो हमने 10 की तादाद काउंट की है वो भी बड़ी सोच समझ के की है सारे को। और प्लस ये कि हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो हमने ख़ुद नादिया पेट्स क्रॉस ने रिज़ल्ट्स अचीव किए हैं, उनको भी हमने प्रैक्टिकली बीच में डाल के आपको एक हकीकत पर मबनी एक पिक्चर पेश करने की कोशिश की है। इसके साथ ही अगर इंशाल्लाह ताला हम आइंदा वीडियो में कोशिश करेंगे कि किसी और अभी नेक्स्ट पे हम बजरीज़ के ऊपर और कॉकटेल्स के ऊपर भी लाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आपकी कोई भी सजेशन हो, अगर आपको कोई अच्छे कोई मालूमात लेनी हो, तो आप हमारा नंबर 0324-650-4170 के ऊपर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि कॉल करने से पहले अच्छी तरह सोच लें आपने क्या पूछना है और हम क्या जवाब दें, क्योंकि अमूमन कॉल आप करते हैं लेकिन